Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास एनसीईआरटी के सिलेबस पर है। इस क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये मैथ की क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। आज की क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है, वास्तविक संख्याएं, और चैप्टर 2 बहुपद चैप्टर है जो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, जिसमें बहुपद चैप्टर को हटा दिया गया है। सिलेबस के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले ही एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है। जो लोग अभी तक सिलेबस की वीडियो को नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लें, ताकि उनको मालूम हो जाए कि इस साल 2021 में मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। दिया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आफताब और उसकी पुत्री के बारे में कुछ रिलेशन दिया गया है, उसको मुझे बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो इसका सलूशन है, सबसे पहले माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो ठीक उसी तरह पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो आप लोगों को मालूम है, अगर आज आपकी उम्र 15 साल है तो 8 साल पहले आपकी उम्र क्या थी? आप 15 में से 8 माइनस करेंगे और आपकी उम्र 7 साल आ जाएगी। तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है 7 वर्ष पूर्व, तो निकाल लेते हैं 7 वर्ष पूर्व ब्रैकेट में पहले, 7 वर्ष पहले आफताब की उम्र क्या हो जाएगी? आफताब की उम्र या आयु हो जाएगी x-7। ठीक इसी तरह पुत्री की आयु हो जाएगी y-7। ये वर्ष में है, वर्ष। तो प्रश्नानुसार पहली कंडीशन में क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार पहली स्थिति में दिया गया है, फर्स्ट स्थिति में दिया गया है कि आफताब की उम्र जो है वो उसकी पुत्री की उम्र की 7 गुनी है। तो ये मैंने आफताब की उम्र लिखा, ये उसकी पुत्री को, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यह है 7 गुनी। अब इसको सॉल्व करते हैं। x-7 7y माइनस 49 x 7y को इस तरफ लाएंगे, माइनस का 7y माइनस 49, और ये 7 आएगा प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा x-7y बराबर माइनस का 42, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ से हमको समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा। अब आगे दिया गया है 3 वर्ष बाद, आगे दिया गया है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र हो जाएगी, आफताब की आयु हो जाएगी x+3, और पुत्री की आयु हो जाएगी y+3। तो दोबारा से प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति में हो जाएगा x+3, ये है आफताब की उम्र, और y+3 ये है उसकी पुत्री की उम्र, और ये है इसकी 3 गुनी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x+3 3y और प्लस 3 9, तो यहाँ हो जाएगा x-3y हो जाएगा, और माइनस का इधर आएगा 3 हो जाएगा, तो x-3y बराबर 6 के,
और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो मैंने बीजगणितीय रूपों में इसको व्यक्त कर दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। अब इसको ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए समीकरण 1 से x और y के कुछ मान निकालने पड़ेंगे, वैसे ही समीकरण 2 से x और y के मान निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 को नोट कर लिया है। अब इस समीकरण से एक टेबल बनाएंगे जिसमें x और y के डिफरेंट मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं x बराबर 0। x बराबर 0 जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42 के। तो यहाँ से माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 से 42 भी कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 6। तो अब ये दोनों मान हम टेबल में मेंशन कर लेते हैं। जब x बराबर 0 था तो y बराबर 6 मिला हमको। अब हम x बराबर मानते हैं 7 ले लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर जाएगा 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42 के। तो अब हम क्या करेंगे, इस 7y को इस तरफ ले आएंगे, प्लस का 7y हो जाएगा, और 7 और इस 42 का इस पार ले जाएंगे तो प्लस का 42 हो जाएगा। तो 7y बराबर 49 हो जाएगा, और इसको 7 से कैंसिल करोगे तो y बराबर भी 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे x बराबर 7 पे y बराबर 7 हमको मिला। अब हम x बराबर यहाँ पे -7 लेके चल रहे हैं तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले -7 हो जाएगा, और -7y दिया गया है -42 के। तो यहाँ से इस माइनस को इस तरफ भेजिए तो -7y बराबर -42 और प्लस का 7 हो जाएगा। तो -7y बराबर यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 35/7। कैंसिल करोगे तो y बराबर आ जाएगा 5। तो जब x का मान -7 लिया गया तो y का मान 5 आ गया। तो समीकरण 1 से हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। लिख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 को नोट करेंगे। समीकरण 2 को नोट कर लिया है, उसकी हेल्प से एक टेबल बनेगी। यहाँ भी x और y के डिफरेंट मान निकालने हैं। तो सबसे पहले x बराबर 0 मान लेते हैं। x बराबर 0 पर तो यह हो जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 6 के। तो यहाँ से -3y बराबर 6, तो यहाँ से आ जाएगा 2, और y बराबर माइनस का 2। तो x बराबर 0 पे y का मान -2 मिला। अब हम निकालेंगे दूसरा मान x बराबर -3 पर। x बराबर -3 पर, x बराबर -3, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पे -3y, इधर हो जाएगा 6, तो इधर हो जाएगा -3y, और ये जाएगा 6, ये जाएगा इस पार तो प्लस का 3। तो 3y बराबर -3y बराबर 9 के। कैंसिल करेंगे तो y बराबर आ जाएगा -3। तो ये हो जाएगा -3 जब हमने लिया है तो y का मान भी -3 मिल रहा है। जब x का मान -3 लिया है तो y का मान भी -3 मिल रहा है। अब हम x बराबर 6 पर देख लेते हैं। तो x बराबर 6 पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y बराबर 6 के, और 3y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 6। तो 3y बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 0। तो जब मैंने x का मान 6 लिया है तो y का मान 0 आ रहा है। इस तरीके से समीकरण 2 से भी x और y के 3 मान निकल आए हैं। अब इन्हीं मानों के हेल्प से अब हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ को तैयार कर लेते हैं। आप लोगों के सामने ग्राफ को मैंने सेट कर दिया है। अभी ग्राफ में x और x डैश है, एक्सिस, और y डैश है। इस तरफ प्लस का इस तरह माइनस का x, ऊपर प्लस का y, माइनस नीचे माइनस का y। अभी यहाँ पे पहली समीकरण के लिए जो मेरे पॉइंट मिले थे, जब मैंने x को 0 माना था तो y का मान 6 निकल के आया था। तो पहला पॉइंट आ गया था 0 और 6, और 0 और 6 हमारा यहाँ पे मिल रहा है। जब मैंने x को 7 माना था तो y का मान भी 7 निकल के आया था, जो पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। देखिए 7 ये भी यहाँ भी है x एक्सिस पे, और 7 y एक्सिस पे है। तो इन दोनों पॉइंट से मिलती हुई एक रेखा ड्रॉ करेंगे, और ये रेखा कौन सी रहेगी, समीकरण 1 वाली रहेगी, x माइनस 7y बराबर -42 की। अब हम समीकरण 2 के सभी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। जब हमने x बराबर 0 माना था तो y बराबर -2 निकला था, जो हमारा पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है। और जब हमने x बराबर 6 माना था तो y बराबर 0 निकल के आया था, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर है।
और जब हमने x बराबर 3 माना था और y बराबर -3 निकल के आया था, वो पॉइंट हमारा यहाँ पे, ये देखिए -3 यहाँ भी और -3 यहाँ भी। अब हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों बिंदुओं से होके हुई निकलेगी। तो इस लाइन को ड्रॉ कर दिया है और ये कौन सी लाइन है, ये है x - 3y बराबर 6 के। तो ये हो गई दूसरी समीकरण। तो इस तरीके से ग्राफ में भी व्यक्त कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। दिया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। सबसे पहले माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये और माना एक गेंद का मूल्य y रुपये। तो प्रश्नानुसार दिया गया है 3 गेंद खरीदी गई हैं और 3 बल्ले खरीदे गए और 6 गेंदें खरीदी गई हैं। कितने में? 3900 रुपये में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से पूरे समीकरण को भाग दे देते हैं। तो यहाँ बचेगा x + 2y बराबर 1300 और ये हमारा समीकरण 1 है। अब दोबारा क्या कह रहे हैं, एक बल्ला खरीद रहे हैं और 3 गेंदें खरीद रहे हैं और इस बार अमाउंट लग रहा है 1300। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो अब हमारा ये बीजगणितीय रूपों में व्यक्त हो गया है। अब हम इसको ग्राफ रूपों में व्यक्त करने के लिए समीकरण 1 से x और y का मान निकालेंगे, समीकरण 2 से x और y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 को मैंने नोट कर लिया है। अब इसकी हेल्प से x और y के 3 डिफरेंट मान निकालना है। तो सबसे पहले x बराबर 300 ले लेते हैं। जब x का मान 300 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 300, 2y बराबर 1300 और यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 1300 माइनस 300 तो बचेगा 1000 और जब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो बचेगा 500। तो y बराबर आ जाएगा 500। तो जब मैंने x का मान 300 लिया है तो y का मान 500 मिला है। अब हम दूसरा मान पुट करेंगे। इस बार x बराबर लेंगे 500। इस बार x बराबर 500 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 500 प्लस 2y बराबर 1300। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 1300 और 500 इस तरफ आएगा माइनस का 500। तो 2y बराबर बचेगा 800 तो y बराबर बचेगा 400। अब हम इस मान को टेबल में मेंशन कर देते हैं। तो जब मैंने x का मान माना है 500 तो y का मान हमको मिला है 400। अब हम फिर से x बराबर ले लेते हैं 700। x बराबर 700 लेंगे तो जाएगा 700 प्लस 2y बराबर 1300। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 1300 माइनस 700। तो यहाँ पे बचेगा 2y बराबर 600 और यहाँ से आ जाएगा y बराबर 300। तो इस मान को भी मेंशन कर लेते हैं। जब मैंने x के मान को माना था 700 तो y मुझे मिला है 300। इस तरीके से समीकरण 1 से तीनों मान मैंने निकाल दिया है। अब हम समीकरण 2 से x और y के डिफरेंट मानों को निकालेंगे। सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 को मैंने नोट कर दिया है। अब इसकी हेल्प से x और y का जो टेबल बनाना है उसको निकाल लेते हैं। तो x बराबर सबसे पहले 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 3y बराबर 1300। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y बराबर 1300 माइनस 100। तो यहाँ से हो जाएगा 3y बराबर 1200। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 400। तो जब हमने x का मान 100 माना है तो y का मान हमको मिला है 400। अब हम x बराबर मान लेते हैं 400। तो देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ हो जाएगा 400 प्लस 3y बराबर 1300। तो यहाँ से हो जाएगा 3y बराबर 1300 और ये 400 इस तरफ आएगा तो माइनस का 400। तो 3y बराबर बचेगा 900। तो y बराबर आ जाएगा 300। तो इसको भी मेंशन कर लेते हैं। जब हमने x को माना है 400 तो y मुझे मिला है 300। अब हम इसका एक और मान निकाल लेते हैं। इस बार x बराबर लेके चलेंगे 700। तो यहाँ से आ जाएगा 700
प्लस 3y बराबर 1300। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर 1300 माइनस 700, तो यहाँ से हो जाएगा 3y बराबर 600 के और y बराबर आ जाएगा 200 के इक्वल। तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं। तो मेंशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 700 x को माने थे तो मुझे मिला था 200। अब हमारे पास दोनों समीकरण से टेबल मिल गई है। अब हम इसको ग्राफ में व्यक्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ को ड्रा करेंगे। ग्राफ को मैंने ड्रा कर दिया है और इस ग्राफ में x और x डैश एक एक्सिस है और y डैश दूसरी एक्सिस है। इस पर मैंने मेंशन कर दिया है। अब आप पहले समीकरण के लिए देखिए। पहले समीकरण में x प्लस 2y बराबर 1300 दिया गया था और पहले समीकरण में जब हम x का मान 300 लिए थे तो हमको y का मान 500 मिला था। तो ये पॉइंट हो गया। देखिए x एक्सिस पे 300 है, y पे 500 है। जब मैंने x का मान 500 लिया था तो y का मान मुझे मिला था 400। तो ये x एक्सिस पे 500 है, y एक्सिस पे 400 है। जब मैंने x का मान 700 लिया था तो y का मान 300 मिला था। तो x एक्सिस पे 700 है और y एक्सिस पे 300 है। तो इन तीनों लाइनों को टच करती हुई एक लाइन ड्रा करेंगे और उस लाइन में ये तीनों बिंदु, तो जो लाइन ड्रा होगी वो हमारी होगी x प्लस 2y बराबर 1300। अब हम समीकरण 2 के लिए देख लेते हैं। समीकरण 2 में जब हमने x का मान 100 लिया था तो y का मान 400 आया था। तो ये x एक्सिस पे हो गया 100 और y एक्सिस पे 400। जब मैंने x के मान को 400 लिया था तो y का मान 300 आया था। x एक्सिस पे हो गया 400, y एक्सिस पे हो गया 300। जब मैंने x का मान 700 लिया था तो y का मान आया था 200, तो x एक्सिस पे हो गया 700, y एक्सिस पे हो गया 200। अब ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो इन तीनों बिंदुओं से, तीनों पॉइंट से होकर निकलेगी। तो ये लाइन ड्रा कर दिया और ये लाइन होगी हमारी x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये दोनों समीकरण को मैंने ग्राफीय रूप में भी ड्रा कर दिया है और बीजगणितीय रूप में भी ड्रा कर दिया है और यही इसका आंसर है। अब हम इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सलूशन आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है। ठीक इसी तरह 1 केजी अंगूर का मूल्य हो जाएगा y रुपये। तो प्रश्नानुसार जो दिया गया है उसको नोट करेंगे। दिया गया है 2 केजी सेब तो 2x प्लस 1 केजी अंगूर y बराबर ये है कितने के बराबर 160 के इक्वल। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम समीकरण 2 को नोट करते हैं। दिया गया है 4 केजी सेब यानी कि 4x प्लस 2 केजी अंगूर 2y बराबर 300। अब हम इस समीकरण को 2 से भाग दे देंगे दोनों तरफ। तो जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा 150। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर चुके हैं। अब इसकी हेल्प से अब हम ग्राफीय रूप में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 को मैंने नोट कर लिया है। अब इस समीकरण के हेल्प से x और y के 3 डिफरेंट मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं x बराबर 40 पर। जब हम x बराबर 40 लेंगे तो 2 गुणे 40 प्लस y बराबर 160 के। तो यहाँ से हो जाएगा 40 दूना 80 प्लस y बराबर 160। तो y बराबर 160 माइनस 80 तो y बराबर आ जाएगा 80। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब हमने x का मान माना है 40 तो y का मान निकल के आया है 80। अब हम लिखेंगे x बराबर 50 पर। तो हो जाएगा 2 गुणे 50 प्लस y बराबर 160। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 50 दूना 100 प्लस y बराबर 160 के और y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 100 के।
तो y बराबर आ जाएगा 60। तो जब मैंने x का मान 50 माना है तो y का मान निकल के आए 60। अब हम निकालेंगे x बराबर 60 पर, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 60 प्लस y बराबर 160। तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस ये 60 दूना 120, इस तरफ आएगा माइनस का, तो y बराबर हो जाएगा 40। तो यहाँ से हम लिखेंगे जब हमने x का मान माना है 60 तो y का मान हमको मिला है 40। तो ये समीकरण 1 से हमारे x और y की टेबल तैयार हो गई है। अब हम समीकरण 2 से टेबल को बनाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं। समीकरण 2 से x बराबर 40 लेते हैं तो हो जाएगा 2x इंटू 40 प्लस वाई बराबर 150। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 40 टू जा हो जाएगा 80, और जब यहाँ को सॉल्व करेंगे तो 150 से 80 माइनस होगा बचेगा 70। तो यहाँ पे आ जाएगा जब हमने x का मान माना है 40 तो y का मान मिला हमको 70। अब हम देख लेते हैं अदर मानों को। जब x बराबर 50 पर देख लेते हैं क्या मिलेगा, 2 इंटू 50 प्लस वाई बराबर 150, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई करने पर y बराबर 150, y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 100, तो y बराबर आ जाएगा 50। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है x बराबर 50 पर y बराबर 50। अब हम x बराबर 60 देख लेते हैं क्या मिलेगा। x बराबर 60 पर, x बराबर 60 पर 2 इंटू 60 प्लस y बराबर 150 के, यहाँ से हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, और यहाँ पे y बराबर 150 से 120 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। और इस मान को भी मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। जब हमने x का मान माना है 60 तो y का मान निकल के आया 30। अब हमारे पास दोनों टेबल तैयार हैं। अब हम इन दोनों टेबल की हेल्प से ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ को मैंने ड्रा कर दिया है, x एक्सिस और x डैश एक्सिस, y और y डैश एक्सिस। यहाँ पर पहले समीकरण के लिए जब x का मान 40 माना था तो y का मान 80 निकल के आया था। तो देख लीजिए x 40 है, y 80 है। जब x का मान 50 माना तो y मुझे 60 मिला था, इस तरह यहाँ x 50 है और y 60 है। जब x का मान 60 माना था तो y का मान 40 आया था, तो यहाँ पे इस पॉइंट अब हम एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो इन तीनों पॉइंट से होकर जाएगी। तो उस लाइन को ड्रा कर दिया है, और ये लाइन हमारी है 2x प्लस वाई बराबर 160। तो ये लाइन ड्रा कर दी है। अब दूसरे समीकरण से जो पॉइंट आए थे उसमें जब हम x का मान 40 माने थे तो y का मान 70 निकल के आए थे। तो यहाँ पे x बराबर 40 है, y बराबर 70 है। जब हमने x का मान 50 रखा था तो y का मान भी 50 मिला था, जो दोनों बराबर, यहाँ भी 50 है यहाँ भी 50 है। जब हमने x का मान 60 रखा था तो देखिए 60 ले रखे हैं, तब हमको y का मान 30 मिला था, जो y बराबर 30 यहाँ है। अब हम एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो इन तीनों पॉइंट से होके जाएगी। तो लाइन को ड्रा कर लिया, और ये लाइन हमारे पास मिलेगी 2x प्लस वाई बराबर 150। तो ये लाइन है। तो इस क्वेश्चन का ये फिगर ड्रा होगा, और यही इसका राइट आंसर है। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे। प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करके बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाना जो यूपी बोर्ड 2021 में पेपर देंगे, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उनको हेल्प मिल सके और वो अपनी स्टडी को जारी रख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।